अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, सारा खेल उल्टा पड़ गया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने जाने से एक दिन पहले नैब के हवाले से फैसला जारी किया, लेकिन अब वो फैसला कैसे उल्टा पड़ चुका है। वो जो खेल बनाया गया था, साजिश बनाई गई थी कि इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ केसेस खोल दिए जाएं और उनको इलेक्शन से पहले दोबारा जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, जिस तरह इमरान खान अटक जेल में कैद है। लेकिन अब राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा कर दिया है। राना सनाउल्लाह ने बता दिया है कि यह सारा खेल अब इमरान खान के कैसे गले पड़ने वाला है। साथ साथ शेख रशीद की एक वीडियो मंजर आम पर आ गई है उमरता बंदयाल के फैसले के बाद। उसमें क्या कुछ है वो भी मैं आगे आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूं, आपको तफसील बताता हूं। लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं DGISI जनरल नदीम अंजुम कब तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इस हवाले से खबरें आती रही थी कि जनरल नदीम अंजुम की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जाने वाली है और इसके इशारे जब जो आर्मी एक्ट है उसमें तरमीम की गई थी और आर्मी चीफ जनरल नदीम अंजुम को यह इख्तियार दे दिया गया था, बाकायदा जनरल आसिम मुनीर को यह इख्तियार दे दिया गया था कि वो 60 साल तक किसी भी फौजी अफसर को उसके ओहदे पर बरकरार रख सकते हैं। उसी वक्त से यह खबरें आना शुरू हो गई थी कि शायद DGISI जनरल नदीम अंजुम की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तौसी कर दी जाएगी। अब तक ये खबरें आ रही थी कि शायद उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें 1 साल की तौसी की गई है। कुछ दावे आ रहे थे कि इंतखाबात तक, जब तक इंतखाब नहीं होता तब तक उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर दी जाएगी। लेकिन अब खबर यह है कि 14 सितंबर को एक नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर किया जा चुका है और जनरल नदीम अंजुम की जो मुद्दत मुलाजमत में है उसमें गैर मुअय्यना मुद्दत तक, यानी अगले हुक्म तक, ताहुकुम सानी तक जो है वो तौसी कर दी गई है। यानी अब जो जनरल नदीम अंजुम है, जब तक जनरल आसिम मुनीर चाहेंगे वो उनके ओहदे पर बरकरार रहेंगे। वो 6 माह हो सकते हैं, इलेक्शन तक हो सकता है, 1 साल हो सकता है, या फिर 60 साल की उम्र तक जनरल नदीम अंजुम अपने ओहदे पर काम कर सकते हैं। अब देखना है कि अगला जो हुक्म है जनरल आसिम मुनीर की जानिब से कब सामने आता है। जनरल नदीम अंजुम की जो मुद्दत मुलाजिम में तौसी है वो इसलिए अहम है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो कि दहशतगर्दी के मामलात हैं या माशी मामलात हैं उसमें, और जो सियासी मामलात हैं उसमें नदीम अंजुम, जनरल नदीम अंजुम का जब उन्होंने बतौर DGISI 2021 नवंबर में अपना ओहदा संभाला जनरल फैज हमीद के जाने के बाद, तो उन्होंने बड़ा अहम कलीदी किरदार अदा किया। चाहे इमरान खान के साथ मामलात हो, उस वक्त PDM की हुकूमत के साथ मामलात हो, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ मामलात हो, सारे मामलात में जनरल नदीम अंजुम अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। उनके किरदार की अहमियत का आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल इस बात पर बजिद थे कि उन्होंने पंजाब में इंतखाबात करवाने हैं, तो फिर जनरल नदीम अंजुम, DGISI और जो DG ऑपरेशन थे वो गए थे चीफ जस्टिस के पास और बाकायदा उनको ब्रीफिंग दी थी और उसके बाद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को ठंड आ गई थी, वो ठंड पड़ गई थी। जो जनरल नदीम अंजुम है उनकी अहमियत इसलिए भी है कि जिस तरह उनकी तैनाती हुई थी बतौर DGISI, एक बड़ा तनाज़ा जन्म लिया था जब इमरान खान की जिद थी कि वो जनरल फैज हमीद को उनके ओहदे पर बरकरार रखना चाहते हैं बतौर DGISI, उनको कंटिन्यू करवाना चाहते हैं। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस वक्त बतौर आर्मी चीफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में यह फैसला किया गया था कि नया DGISI लाया जाएगा, क्योंकि जनरल जो फैज हमीद थे उनकी मुद्दत मुलाजमत बतौर DGISI 2 साल जो मुद्दत थी वो पूरी हो चुकी थी। जनरल नदीम अंजुम को 2019 सितंबर में बतौर लेफ्टिनेंट जनरल 4 साल के लिए तौसी दी गई थी और उनकी जो 4 साल मुद्दत थी वो सितंबर 2023 में खत्म हो गई थी। लिहाजा अब वो मुद्दत खत्म होने के बाद उनको तौसी दे दी गई है। साथ साथ अहम बात यह है कि जो बतौर DGISI उनकी जो मुद्दत है वो नवंबर 2023 में खत्म होगी। अब तक वो मुद्दत बरकरार है, वो चल रही है, लेकिन बतौर लेफ्टिनेंट जनरल उनको तौसी दे दी गई है क्योंकि वो उनकी रिटायरमेंट की डेट जो है वो आ गई थी। साथ साथ जनरल नदीम अंजुम इसलिए भी अहम है कि ये शायद वाहिद DGISI होंगे जिनका इंटरव्यू वजीर आजम, यानी वजीर आजम उस वक्त इमरान खान थे, उनकी जिद थी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि ISI के लिए उम्मीदवार हैं उनके मैं इंटरव्यू करना चाहूंगा। लिहाजा 3-4 लेफ्टिनेंट जनरल्स के इंटरव्यूज किए गए थे और उसके बाद जो GHQ ने पहले ही नाम मंजूर कर लिया था जनरल नदीम अंजुम का, जो कि उस वक्त कोर
कमांडर कराची थे, उनका नाम जो है वो इमरान खान ने इंटरव्यू में फाइनल भी कर दिया था। वो जो इंटरव्यू में जो कुछ हुआ था वो भी बड़े दिलचस्प सवालात थे, मुकालमा था, जिसका इजहार जनरल नदीम अंजुम ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पहले ये खबरें आती रही थी कि इमरान खान ने जनरल नदीम अंजुम से पूछा था कि पाकिस्तान का मसला नंबर 1 कौन सा है, तो बतौर जो है वो एक फौजी के जो जनरल नदीम अंजुम थे, उन्होंने इमरान खान को इंटरव्यू में बताया था कि जो पाकिस्तान की मईशत है वो पाकिस्तान का मसला नंबर 1 है। लेकिन इमरान खान की जिद थी कि नहीं, पाकिस्तान की मईशत पाकिस्तान का मसला नंबर 1 नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन है यानी उस वक्त की नून लीग पीपल्स पार्टी, वो पाकिस्तान का मसला नंबर 1 है। इसीलिए इमरान खान अपने दौरे इक्तिदार में इन लोगों को इंतकाम का निशाना बनाते रहे थे और जब इनको जेलों में डाला जाता था तो इनके खिलाफ बाकायदा तकरीरें किया करते थे, बयानात दिया करते थे और इमरान खान की सोच ये थी कि वो उनकी जो अपोजिशन है उनको सिरे से खत्म कर देंगे। लेकिन अब मामला ये है दोस्तों, इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं, जहां पर DGISI जनरल नदीम अंजुम को तौसीह दी गई है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ताहुक्म सानी तक। उसी तरह जो साबिक वजीर आजम थे शहबाज शरीफ, उन्होंने जाते जाते जो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह है फवाद असदुल्ला, उनको भी 3 साल की तौसीह दे दी थी। आखिरी हफ्ता उनका था जब मुद्दत मुलाजमत उनकी खत्म होने वाली थी, तो बतौर IB चीफ के उन्हें 3 साल की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह दे दी गई। यानी जो अगले इंतखाबात होंगे वो इन दोनों बड़े जो इंटेलिजेंस के सरबराह हैं जनरल नदीम अंजुम और फवाद असदुल्ला, इन दोनों के होते हुए होंगे और देखना है कि उनके नताइज क्या होते हैं, क्योंकि ये जो दोनों एजेंसीज हैं IB और ISI पाकिस्तान की सिक्योरिटी, अंदरूनी सिक्योरिटी और बैरूनी सिक्योरिटी के हवाले से कलीदी किरदार अदा करते हैं। बड़ी खुफिया रिपोर्टें, खुफिया मालूमात इनके पास होती हैं, कौन सा सियासतदान क्या कर रहा है, कौन सा शहरी क्या कर रहा है, कहां पर कौन सी प्लानिंग हो रही है, सियासतदानों की क्या प्लानिंग हो रही है, तमाम मालूमात इन दो जो ताकतवर इदारे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो और ISI के पास मौजूद होती है। साथ साथ अहम बात यह है कि जहां इमरान खान अपने मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने नैब कवानीन का इस्तेमाल किया था, तो जब PDM की हुकूमत आई उसने उन नैब कवानीन में तरमीम कर दी थी और उन तरमीम का सबसे ज्यादा जो फायदा था वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को होना था। उसकी वजह यह थी कि उन कवानीन के होते हुए जो उस वक्त अपोजिशन थी नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें, उन्होंने उसको भुगत लिया था, क्योंकि उन कवानीन के तहत 90 दिन के लिए नैब गिरफ्तार करती थी और उन 90 दिनों में जो मुख्तलिफ अदालतें थी वो मुलजिम को जमानत नहीं दे सकती थी। इसी शिक का फायदा उठाते हुए इमरान खान ने अपने मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया था, चाहे जावेद लतीफ हो, चाहे हसन इकबाल हो, मिफ्ता इस्माइल हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो, ख्वाजा साद रफीक हो, राना सनाउल्लाह हो, या फिर जो है वो शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, दीगर कई रहनुमा हो नून लीग के, उनको जो है वो इन नैब कवानीन के तहत हिरासत में लिया गया और 90 दिनों तक उनकी जमानत नहीं होती थी, क्योंकि उस कानून में जमानत की 90 दिनों में शिक थी ही नहीं। अब दोस्तों मामला ये हुआ है कि उमर अता बंदियाल ने जाने से पहले ये कानून जो था वो जो तरमीम की गई थी उनको कलअदम करार दे दिया है और जो पुराना कानून था उसको बहाल कर दिया है, यानी उसी सूरत अब उसका इतलाक होगा। अब राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि वो जो उमर अता बंदियाल ने गेम प्लान बनाया था अब वो उल्टा पड़ गया है और इमरान खान को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के हवाले से नैब में जो मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, जिसमें जो है वो तोशाखाना का केस है, मालम जब्बा का केस है, BRT का केस है, 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, तो ये जो केसेस हैं इसमें इमरान खान को एक एक केस में 90 दिन तक जो है वो नैब हिरासत में रख सकता है और साथ साथ जो उनकी जमानत है वो भी नहीं हो पाएगी। लिहाजा अब इमरान खान को शायद ये समझ ना आ रहा हो, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे उन नैब का जो तरमीम थे उनको कलअदम करवाने के लिए, लेकिन अब आने वाले दिनों में जब इनकी गिरफ्तारियां होगी और फिर इनकी जमानतें भी नहीं होंगी, जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी की जमानतें नहीं होती थी, तो फिर जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो ये भी नहीं कह सकेंगे कि हमारे साथ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, क्योंकि वो जो कवानीन जिनमें तरमीम की गई थी उन्हीं को उन्होंने कलअदम करवाया है और उन्हीं का सहारा लेते हुए उनकी गिरफ्तारियां होंगी, तो फिर कहां से ये कहेंगे कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह का कहना है आने वाले दिनों में इनको लग पता जाएगा कि इन्होंने क्या है, क्योंकि अब तक इमरान खान ने जो सियासी चालें चली हैं वो उलट पड़ती गई हैं, उसके गले पड़ती गई हैं। साथ साथ जो शेख रशीद अहमद है दोस्तों, उसके लिए भी बहुत बुरी खबर है, क्योंकि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये फैसला सामने आया तो सबसे पहला जो वीडियो बयान था वो शेख रशीद ने नामालूम मकाम से जारी किया, क्योंकि शेख रशीद मफरूर है, वो लाल हवेली से गया हुआ है, इस्लामाबाद में जो उसका घर है वहां से भी वो मफरूर है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा। शेख रशीद ने अपने बयान में कहा कि जो उमर अता बंदियाल
बंदयाल है उसने जाते जाते आखिरी गेंद पर जो है वो छक्का मारा है और उमर अता बंदयाल ने सबको चारों शाने चित कर दिया है। लेकिन अहम और दिलचस्प बात यह है कि जहां शेख रशीद भंगड़े डाल रहा है, मिठाइयां खा रहा है, वहां पे शेख रशीद के लिए भी नैब में एक केस तैयार है और वो केस है 190 मिलियन पाउंड का। आने वाले दिनों में शेख रशीद की भी गिरफ्तारी हो सकती है इसी केस में और नैब शेख रशीद को भी 90 दिन के लिए हिरासत में रख सकता है। फिर शेख रशीद को अपना ये बयान, जो वीडियो बयान जारी किया गया, वो याद आएगा कि वो उमर अता बंदयाल को कह रहे थे कि आखिरी गेंद में उसने छक्का मारा है, तो फिर वो जो छक्का है वो किसके खिलाफ मारा है। जब शेख रशीद की गिरफ्तारी होगी, 90 दिन की हिरासत होगी, तो शेख साहब को वो बात समझ आ जाएगी। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।